सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज फिर से वचन को लेके आए हैं आपका। जिस प्रकार प्रभु बाइबल में हम एक एक दिन में जा रहे हैं, आज हम पांचवा दिन जो है, प्रभु पांचवें दिन में क्या क्या प्रभु ने धर्मशास्त्र बाइबल जो बताती है, पांचवें दिन भाई मदद करेंगे। फिर 1:20 से 23 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, हाँ, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इतना अच्छा है जो शुद्ध भाषा में परमेश्वर ने लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से क्या हो जाए, भर जाए जल। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जल जीवित प्राणियों, यानी परमेश्वर ने प्रभु का वचन है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी भी की सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो मेरे प्रियो, जब समुद्र में देखा तो समुद्र में कोई भी क्या नहीं था, पानी के अलावा कोई भी जीवित प्राणी नहीं थे। परमेश्वर ने कहा, ये जल जो है, ये समुद्र जो है, जीवित प्राणियों से भर जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है, जाति जाति के बड़े और बड़े जीव जंतुओं से क्या हो गया मेरे प्रियो, समुद्र भर गया। अब जाति जाति के, यानी हमारे तरह मनुष्य में कितनी जातियां हैं, है ना। मनुष्य एक है, परंतु मनुष्य ने अपनी जातियां, अपने समाज को क्या किया, अपने कार्यों के अनुसार बना लिया मेरे प्रियो। वैसे ही समुद्र में भी जीवित प्राणी, और प्रभु का वचन कहता है बड़े बड़े, यानी समुद्र में नजर डालते हुए देखेंगे और बहुत ही भर जाए। तो परमेश्वर ने इन सबको क्या किया मेरे प्रियो, उस समुद्र में भर दिया, बना दिया। और पृथ्वी पर भी क्या किए, जलचर चरने वाले जीव जंतु। अब पृथ्वी पर भी कितने प्रकार के हिरन हैं, कितने प्रकार के नीलगाय है, कितने प्रकार के पक्षी है, मोर में कितना रंग डाला है, चिड़ियों में कितना रंग डाला है। उड़ने वाले पक्षियों को क्या किया, जाति जाति के, एक जैसे नहीं मेरे प्रियो। चिड़ियों पे नजर देखें, प्रभु ने चिड़ियों के लिए कितना रंग बिरंगा चिड़ियां बनाए हैं, है ना। तो कई प्रकार का, अगर कबूतर के ऊपर नजर डालें, कबूतर भी कितना प्रकार का है। हिरन को देखेंगे, पक्षियों को देखेंगे, मछलियों को देखेंगे। मछली एक प्रकार की नहीं है मेरे प्रियो, कई प्रकार की मछलियों को रंग बिरंगी, कोई बड़ी है, कोई चिकनी है, कोई कितना कुछ सुंदर बनाया, कितना गोल्डन मछली है, कितना कभी कभी सुंदर देखते रहते हैं, छोटे छोटे। प्रभु ने इनको सबको मेरे प्रियो आशीष करके कहा, फूलो फलो और क्या करो, समुद्र में भर जाओ। मछलियों को बोला, फूलो फलो और समुद्र में भर जाओ। जाति जाति के जीवित प्राणियों को
है ना, जाति जाति के पक्षियों को, जाति जाति की मछलियों को, मेरे प्रियो इन सब से परमेश्वर ने क्या कहा, फूलो फलो और क्या करा, वचन क्या बोलता है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। है ना मेरे प्रियो, कितना बड़ा तसली। एक मछली को देखो मेरे प्रियो, मछली जब पानी में अंडे देती है, उसके अंदर प्रभु ने जान डाला है, जरा जरा से बारीक बारीक क्या है, बच्चे, हजारों में बच्चे। तो मछली कितना इंसान खाने में यूज कर रहा है, परंतु फिर भी समुद्र में कितना वैरायटी में मछली मिलता है, कितना सुंदर सुंदर जीव जंतु को समुद्र के अंदर, पानी में, मछलियों में हजारों वैरायटी है। रेंगने वाले जीव जंतु में, सांपों के अंदर कितना वैरायटी है, रेंगने वाले जीव, सर्प जो है, सर्प के अंदर कितना वैरायटी है, देखने में कितना सुंदर दिखता है ना, पर डर भी लगता है, पर कितना इनको सुंदर तरीके से परमेश्वर ने बनाया मेरे प्रियो, है ना। तो चलने वाले जानवरों को देखेंगे, इनको दूध देने के लिए मनुष्य को कितना प्रकार का दूध को खा सकता है, भेड़ है, बकरी है ना, गाय है, भैंस है, कितना इंसान इन जानवरों को वैरायटी में परमेश्वर ने रखा हुआ है कि तुम इनको क्या करो। फिर इसमें भी जाति जाति के परमेश्वर ने अगर पृथ्वी पर रखा, तो एक गाय के अंदर, एक भैंस के अंदर, एक बकरी के अंदर, एक भेड़ के अंदर भी कितना जाति जाति के अनुसार क्या किया है, अलग अलग जातियों के अनुसार नाम एक माना, उसके अंदर भी क्या हुआ, परमेश्वर ने जाति जाति के अनुसार बांटा है। पक्षियों को भी क्या किया है ना मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इन सब को कितना आशीष दिया है। परमेश्वर ने लिखा, फूलो फलो और क्या करो, समुद्र में भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो और आकाश में भर जाओ। और समुद्र में मेरे प्रियो कितने बड़े बड़े, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, ये जाति जाति के बड़े बड़े जीव जंतु समुद्र में देखा मेरे प्रियो, मैंने सुनने में आया, बड़े बड़े जीव जंतु बड़े बड़े जहाजों को भी क्या करते हैं, पलट देते हैं, पलट जाते हैं। बड़े बड़े जहाज रहते हैं, उनका भी क्या करते हैं, वो बड़े बड़े जीव जंतु क्या करते हैं, उनका सामना करते हैं। छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी, है ना, परमेश्वर की दया, उनको भी परमेश्वर ने क्या किया, आशीषित किया है मेरे प्रियो। फूलो फलो और समुद्र में भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उड़ने वाले पक्षी, चलने वाले जानवर, परमेश्वर ने सबको क्या दिया मेरे प्रियो, आशीषित करके दिया। क्या दिया, फूलो फलो, है ना, सबको। एक प्रभु का वचन कहता है, बड़े बड़े जीव जंतुओं को परमेश्वर ने सृष्टि की। तो परमेश्वर को ये सब चीजों को क्या मिला, और देखने के बाद क्या लगा परमेश्वर ने, ये सब अच्छा है मेरे प्रियो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता हुआ 23 में कहता है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार क्या कर दिया परमेश्वर ने, उसको 5वां दिन ठहराया। और 28 पद पढ़ेंगे, 28 पद। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और क्या कर दिया, पृथ्वी में भर जाओ मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उनको क्या किया, सब लोगों को क्या किया, आशीषित किया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हिजकिय्याह उसका 36 का 11 पढ़ेंगे। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो परमेश्वर ने एक आशीष करके दिया है फूलो फलने के लिए। हाँ, 36 का, हिजकिय्याह 36 का 11 पद।
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। तो परमेश्वर ने मेरे प्रियो मनुष्य के जीवन में भी बहुत आशीषित करके दिया है, जानवरों को आशीषित किया है। हाँ, मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तुमको और मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे। और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, यानी परमेश्वर का जो वायदा मेरे प्रियो, मैं मनुष्य को और पशुओं को, जीव जंतुओं को क्या करूंगा, इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ाऊंगा। अब देखना मेरे प्रियो, हमारे भारत में अभी महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते, जिसकी उम्मीद नहीं, 6 करोड़ आना 12 करोड़ पहुंच रहे, 12 करोड़ श्रद्धालु। क्यों? परमेश्वर ने मनुष्य को भी क्या किया, आशीषित किया। पृथ्वी में क्या करो, फूलो फलो और बढ़ जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। यह पृथ्वी एक समय था वीरान था, यह पृथ्वी में ज्यादा मनुष्य नहीं थे, यह पृथ्वी बेडौल थी, यह पृथ्वी में ज्यादा, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया, एक आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जानवरों को क्या, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आज जानवरों के बच्चे देखो, मछलियों के बच्चे देखो, कितने होते। एक मछली कितने अंडे रखती है मेरे प्रियो, एक चिड़िया कितने अंडे रखती है, एक मुर्गी कितना अंडे रखती है, एक बकरी अभी एक बच्चे देते तो 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे देने लगी। एक औरत भी कहता है 2-2 बच्चे होने लगे मेरे प्रियो। कई बार पेपर में आता 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होने लगते हैं। तो प्रभु ने ये आशीष दिया, फूलो फलो और क्या करो, पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, आगे। मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। मैं तुमको प्राचीन काल से अधिक बढ़ाऊंगा और तुम्हारी भलाई भी करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तब तो तुम जान लोगे कि मैं क्या हूं, यहोवा हूं। उत्पत्ति 8 का 17। 8 का 17वां पद में प्रभु का वचन क्या बोलता है? क्या पक्षी, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु, हाँ, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं। जो पृथ्वी पर रेंगते, रेंगता कौन है मेरे प्रियो? सांप जो है अपना पेट से क्या करता है, रेंगते। कितना वैरायटी में सांप होगा, बहुत। हाँ, आगे। जितने शरीरधारी जीव जंतु, हाँ, जितने शरीर को धारी जीव जंतु हैं तेरे संग है, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वह फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। और वो फूले फले और क्या करें, पृथ्वी पर फैल जाए। तो मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये हमको, आपको क्या दिया, एक आशीष के तौर पे। ये जानवर कोई भी अशुद्ध नहीं है। परमेश्वर ने जो चीज बनाई है, सब चीजें शुद्ध बनाई, नहीं तो परमेश्वर क्यों बनाता है ना। परमेश्वर ने ये सारी चीजों को, अब कुत्तों को देखो, कुत्ते के अंदर कितना वैरायटी है। देखा, कुत्ता भी कितना वैरायटी है, सच में मेरे प्रियो। मैं कल जाके एक कुत्ते को देखो, इतना सुंदर कुत्ता है ना। प्रभु ने उसको भी बनाया, मतलब परमेश्वर ने जो चीज बनाया है इंसान के लिए, और परमेश्वर ने सबको क्या किया, आशीष दिया। फूलो फलो और पृथ्वी में क्या करो, भर जाओ। लेवी व्यवस्था किताब से निकाले 26 का पद, क्या 26 का 9 पद। तो और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और मैं तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। 26 का 9 पद क्या लिखा है? और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरी करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, मैं तुमको फलवंत करूंगा।
तुम फल लाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर ने कहा था तुम फल लाओ। जानवर है जिनको बच्चे नहीं है ना, तो वो बिना बच्चे का क्या जानवर है? परमेश्वर ने उनको भी क्या किया? हर एक जानवर के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक जाति जाति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि कर रखूंगा और तुमको फलबंद करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरी करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमारे देश में पारिवारिक योजनाएं हैं, 2 से 3 नहीं। पहले के जमाने में 10-10, 15-15 एक माँ बाप के बच्चे होते थे। अभी भी गांव में मेरे प्रियो, अभी मगर क्या हो रहा है? तो परमेश्वर की क्या है मेरे प्रियो? एक आशीष है। अभी भी हमारे मियाँ भाई लोग हैं, वो क्या करते हैं? ये पारिवारिक नियोजन में क्या नहीं करते, वो विरोध में है। क्यों? अल्लाह ने उनको दिया हुआ, इसलिए वो उनका अभी भी चल रहा है। परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने ये फूलने फलने का क्या दिया? आशीर्वाद दिया, ताकि और बढ़े। तो आज दुनिया में बहुत कुछ बढ़ गया है, परंतु याद रहे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का भय में रहेंगे तो परमेश्वर उस परिवार में क्या करेगा? आशीष रहेगा। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उसकी नजर हमारे ऊपर है हमेशा। उसकी नजर से हम बच नहीं सकते। उसकी कृपा, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी है। मेरे प्रियो, रखूंगा और तुमको फलबंद करूंगा। परमेश्वर पर फलबंद करूंगा और तुम्हारी और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करूंगा। परमेश्वर ने जो वचन कहता है, उत्पत्ति 22 पद में क्या लिखा है? 22 पद 1 का 22। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। यानी परमेश्वर ने फूलने फलने के लिए जीवन में हम सबको, चाहे जानवर जाति हो, चाहे मनुष्य जाति हो, प्रभु ने सबके लिए एक क्या दिया है? एक आशीष दिया है। फूलो फलो और मछलियों को बोला फूलो फलो और समुद्र में क्या करो? बड़े बड़े जीव जंतु हैं, छोटे बड़े हैं, जाति जाति के जितने भी बनाए हैं, है ना, मछली जाति को हो गए, कछुआ जाति हुआ, कि जितना आपने समुद्र में रहने वाले प्राणियों को परमेश्वर ने आशीष दिया। मेरे प्रियो, तो आज देखा समुद्र में से कितना टनों से हमेशा मछली निकल रहा है। देश देश में, देश विदेश में सप्लाई हो रहा है। इंसान कितना मछली खा रहा है, फिर भी मछली कम हो रहा है क्या? या बकरा बकरी है, कितना जानवर कट रहा है, कितना पैदा हो रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या किया है? आशीष दिया फूलने फलने के लिए, वो भी कितना बढ़ रहा है। या मुर्गा मुर्गी हो गया, या पक्षी हो गए, या खाने वाले जितने भी जानवर हैं, इंसान खा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इनको सबको क्या किया है? फूलने फलने के लिए क्या दिया है? आशीष दिया है। समुद्र में कितना जीवित प्राणी हैं, परमेश्वर ने समुद्र में उनको आशीष दिया। फूलो फलो और समुद्र में क्या करो? भर जाओ। पक्षियों को और चलने वाले जानवरों को परमेश्वर ने आशीष दिया। फूलो फलो और क्या करो? पृथ्वी पे भर जाओ। आकाश में पक्षियों को बोला फूलो फलो और आकाश में भर जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार प्रभु का वचन पूरा होता है। तो परमेश्वर ने इनको, हमें, मुझे और आपके लिए परमेश्वर ने रखा है कि मनुष्य को क्या करे? ये देख के प्रसन्न हो, ये देख के खुश हो, इनकी हरकतें देख के। कई बार चिड़ियाघर में क्यों जाते हैं इंसान? चिड़ियाघर में जाओ, कितना वैरायटी का आपको पैरेट मिलेगा, कितनी वैरायटी की चिड़ियां मिलेंगी, कितना वैरायटी का क्या है ना। तो परमेश्वर ने इस दुनिया में
कितने रंग बिरंगे जीव जंतुओं को, पक्षियों को परमेश्वर ने आपके हमारे लिए रखा है कि ये मनुष्य को परमेश्वर ने बना के रखा है कि ये खुश देख के क्या हो जाएगा, खुश होगा। और सबको परमेश्वर ने क्या दिया है, आशीष दिया है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रभु का वचन कहता है, एक बार फिर से मैं पढ़ के आपके सामने इस दिन को समाप्त करूंगा। 5वां दिन को परमेश्वर समाप्ति की ओर है। इस प्रकार 5वें दिन में परमेश्वर ने सबको आशीष दिया, फूलो फलो और दुनिया में भर जाओ। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं। जल बहुत ही भर गया और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार मेरे प्रियो 5वां दिन हो गया। तो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए बड़ी सुंदर तरीका से इस दुनिया में जीव जंतु को बनाया ताकि हम इनको देख के और महसूस करें, हे प्रभु, आपने हमारी आंखों को जो अच्छा लगता है, जो मन भावना है, इतना सुंदर तरीके से आपने सब कुछ बनाया। हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।